हेलो बच्चों। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने समझा था कि जेनेटिक्स के बेसिक क्या है, यानी कि जेनेटिक्स को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें कौन से ऐसे टर्म्स आने चाहिए या कह सकते हैं ऐसे कौन सी टर्मिनोलॉजी हमें आने चाहिए जिससे हमारी क्रॉसेस बनाना और समझना आसान हो जाए। तो बच्चों हम लोगों ने सारे बेसिक्स की बात की थी और उम्मीद करते हैं कि आपको वो सारे बेसिक्स समझ आए होंगे। सबसे पहला क्रॉस आज हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों मोनो हाइब्रिड क्रॉस। सबसे पहला जो हम क्रॉस करने जा रहे हैं बच्चों वो है मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो का मतलब हम लोगों ने क्या समझा था बच्चों? सिंगल। मोनो का मतलब सिंगल, यानी कि जब हम लोग किसी भी एक वैरायटी की सिंगल कैरेक्टरिस्टिक और दूसरी वैरायटी की सिंगल यानी कि एक कैरेक्टरिस्टिक को आपस में क्रॉस करा के एक नई कैरेक्टरिस्टिक का फॉर्मेशन कराते हैं, दैट कैरेक्टरिस्टिक इज कॉल्ड एज हाइब्रिड वैरायटी, या हम लोग इसको नाम दे सकते हैं प्रोसेस को हाइब्रिडाइजेशन या फिर क्रॉस, या फिर कह सकते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अब बच्चों आइए हम लोग इस मोनो हाइब्रिड क्रॉस के तरीके को समझते हैं कि मेंडल ने कौन से प्लांट लिया था, कौन से प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक ली थी यहाँ पे। तो बच्चों प्लांट की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक ली थी मेंडल ने? वो थी हमारे पास प्लांट हाइट। वो थी हमारे पास प्लांट हाइट। प्लांट हाइट बच्चों एक कैरेक्टरिस्टिक है। सबसे पहले ये जानते हैं कि प्लांट हाइट क्या है? कैरेक्टरिस्टिक। अब बच्चों इसी कैरेक्टरिस्टिक को कंट्रोल करने के लिए जो प्लांट के अंदर जीन प्रेजेंट हैं वो दो टाइप के हो सकते हैं। वो दो टाइप के हो सकते हैं। हो सकता है कि वो टॉल जीन हो यानी कि कैपिटल टी, या हो सकता है कि वो डॉर्फ या फिर शॉर्ट जीन्स हों जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं? स्मॉल टी। अब बच्चों जब एक ही तरीके की कैरेक्टरिस्टिक को दो अलग टाइप के जीन्स, ऑल्टरनेटिव जीन्स कंट्रोल करते हैं, एक सिंगल कैरेक्टरिस्टिक को दो अलग टाइप के जीन्स हमारे कंट्रोल करते हैं, उनको हम लोग नाम देते हैं एलील्स। उनको हम लोग नाम क्या देते हैं बच्चों? एलील्स। तो एलील्स की हम लोग सबसे पहले यहाँ पे डेफिनेशन लिख लेते हैं जो कि आपके बहुत काम आने वाली है। एलील्स क्या होते हैं बच्चों? alternative form of a gene, alternative form of a gene, alternative form of a gene controlling a similar characteristic, या कह सकते हैं a same characteristic, या ये भी कह सकते हैं controlling one characteristic, controlling one characteristic। एक ही कैरेक्टरिस्टिक को कंट्रोल करने के लिए जो जीन हमारे पास प्रेजेंट है उसके दो अलग ऑल्टरनेटिव फॉर्म, दे आर कॉल्ड एज एलील्स। नेक्स्ट आते हैं बच्चों मोनोहाइब्रिड क्रॉस की तरफ। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम लोग स्टार्टिंग करने जा रहे हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस की। सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे फिनोटाइप लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों? फिनोटाइप। फिनोटाइप हमारे पास क्या है? फिजिकल अपीयरेंस, यानी कि प्लांट कैसा दिख रहा है? टॉल प्लांट। दूसरा प्लांट कैसा दिख रहा है बच्चों? डॉर्फ प्लांट। अब जैसे कि आपको पता है हम स्टार्टिंग में कैसी वैरायटी लेंगे? प्योर टॉल एंड प्योर डॉर्फ। अब बच्चों इसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे जीनोटाइप। क्या लिखेंगे बच्चों? जीनोटाइप। जीनोटाइप बच्चों जो जीन का कॉम्बिनेशन है यानी कि उसका जेनेटिक मेकअप है, इसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल टी से, और इसको डिनोट करेंगे स्मॉल टी से। अब बच्चों इनको हम क्या करेंगे? अलग करेंगे। इनको करेंगे अलग, यानी कि इसके गैमीट्स बनाएंगे। गैमीट्स को बच्चों हम लोग फैक्टर्स भी बोल सकते हैं या फिर हम लोग इसको पेयर भी बोल सकते हैं। आपको जो अपना हिसाब से कन्वीनियंट लगे आप उसको याद कर सकते हैं। कैपिटल टी को अलग किया एंड इससे हम लोगों ने कैपिटल टी को अलग किया। यहाँ पे बच्चों स्मॉल टी अलग किया एंड इधर हम लोगों ने स्मॉल टी अलग किया। अब बच्चों क्या करेंगे? इसका क्रॉस इन दोनों के साथ आपस में कराएंगे सबसे पहले, फिर उसके बाद इस पर्टिकुलर चीज़ का क्रॉस, इस पर्टिकुलर गैमीट का क्रॉस इन दोनों के साथ कराएंगे। तो बच्चों सबसे पहले यहाँ पर जब क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल टी का क्रॉस स्मॉल टी के साथ, यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका क्रॉस इसके साथ क्या बनेगा बच्चों? कैपिटल टी स्मॉल टी। उसके बाद बच्चों इस वाली टी का क्रॉस इसके साथ कैपिटल टी स्मॉल टी, एंड इसका क्रॉस इसके साथ कैपिटल टी स्मॉल टी।
बच्चों इसका नेचर क्या होगा? टॉल प्लांट। इसका नेचर क्या होगा बच्चों? टॉल प्लांट। इसी तरीके से चारों प्लांट्स जो हमारे पास यहाँ पर आएंगे उनका नेचर कैसा होगा? टॉल प्लांट। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि सारे जो जीन्स हैं इनके अंदर वो एक टाइप के नहीं हैं, अलग अलग टाइप के हैं। यानी कि जब हमारे पास एक ही प्लांट के अंदर अलग अलग टाइप के जीन्स प्रेजेंट होते हैं तो हम लोग उसको क्या कंसिडर करते हैं? हाइब्रिड वैरायटी। क्या कौन सी वैरायटी कंसिडर करते हैं? हाइब्रिड वैरायटी। अब बच्चों फिनोटाइप को पढ़ के जो रेशियो हम लोग किसी भी जनरेशन का लिखते हैं दैट रेशियो इज कॉल्ड एज फिनोटिपिक रेशियो, और जीनोटाइप को पढ़ के जो रेशियो हम लोग लिखते हैं दैट रेशियो इज कॉल्ड एज जीनोटिपिक रेशियो। तो बच्चों क्योंकि सारे प्लांट्स यहाँ पर एक जैसे हैं यानी कि टॉल है तो रेशियो आ जाएगा 1:1:1:1, और क्योंकि सबके अंदर जो जीन्स प्रेजेंट हैं वो भी क्या है? सेम। इसके अंदर भी कैपिटल टी स्मॉल टी, इसके अंदर भी कैपिटल टी स्मॉल टी, एंड सेम गोज फॉर ऑल द टाइप ऑफ प्लांट्स प्रोड्यूस्ड इन दिस जनरेशन। तो यहाँ पर भी जो रेशियो आएगा वो कौन सा आएगा? 1:1:1:1। नेक्स्ट आ जाते हैं बच्चों अपनी F2 जनरेशन में। कौन सी जनरेशन आएगी अब? F2 जनरेशन। इसके पहले जो हम लोगों ने जनरेशन पढ़ी थी दैट वॉज कॉल्ड एज F1 जनरेशन, दैट वॉज कॉल्ड एज F1 जनरेशन। F1 जनरेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? फर्स्ट फिलियल जनरेशन, फर्स्ट फिलियल जनरेशन। और वहीं पर अब हम लोग जब F2 जनरेशन बनाएंगे तो जो प्लांट्स हमारे पास F1 जनरेशन में आए हैं, जो प्लांट्स हमारे पास F1 जनरेशन में आए हैं, इन्हीं को उठा करके हम लोग F2 जनरेशन में रखेंगे और इनका आपस में क्रॉस यहाँ पर कराएंगे। यहाँ पर बच्चों फिनोटाइप लिखेंगे, फिनोटाइप, यहाँ पर बच्चों जीनोटाइप। फिनोटाइप में बच्चों लिखेंगे टॉल प्लांट, लेकिन बच्चों अब ये टॉल प्लांट कैसा होगा? हाइब्रिड प्लांट। कैसा होगा हमारा? हाइब्रिड। इसी तरीके से ये दूसरा प्लांट भी कैसा होगा? टॉल प्लांट, लेकिन कैसी वैरायटी? हाइब्रिड वैरायटी। अब बच्चों इसको करेंगे हम लोग अलग, यानी कि सबसे पहले इसके जीन्स लिखेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। उसके बाद बच्चों इसको करना है हमें सेपरेट। सेपरेट किसके बेस पे? यानी कि इसकी गैमीट, या हम कह सकते हैं फैक्टर, या हम इसको लिख सकते हैं पेयर। तो बच्चों इसको सेपरेट करेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसी तरीके से इसको सेपरेट करेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसका क्रॉस कराएंगे बच्चों, इसका क्रॉस इसके साथ, कैपिटल टी कैपिटल टी। सेम गोज फॉर अनदर वन, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसके साथ कैपिटल टी स्मॉल टी, एंड इसके साथ बच्चों स्मॉल टी स्मॉल टी। बच्चों ध्यान देंगे यहाँ पे फिनोटिपिक रेशियो अगर हम यहाँ पर जानने की कोशिश करें तो क्या होगा, और जीनोटिपिक यहाँ पर अगर हम जानने की कोशिश करें बच्चों तो क्या होगा। इन रेशियो को पता करने से पहले हमें ये पता करना है कि ये जो चार प्लांट्स प्रोड्यूस हुए हैं ये कैसे दिख रहे हैं, ये कैसे दिख रहे हैं। तो बच्चों आपने ध्यान दिया होगा ये प्लांट हमारा कैसा है? प्योर, और प्योर कैसा? टॉल। ये दोनों प्लांट्स हमारे कैसे हैं? हाइब्रिड टॉल। कैसे हैं बच्चों? हाइब्रिड टॉल। ये वाला प्लांट कैसा है? प्योर, लेकिन टॉल नहीं है, कैसा है? ड्वार्फ। अब बच्चों नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पर फिनोटिपिक रेशियो पे। दिखने में तीन प्लांट्स, फिजिकल अपीयरेंस के बेस पर तीन प्लांट्स कैसे हैं बच्चों? टॉल। सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस जज करेंगे बच्चों, अभी जीन्स पे हम लोग नहीं जाएंगे। तो फिजिकल अपीयरेंस के बेस पर क्योंकि तीन प्लांट्स टॉल हैं, इस वजह से जो रेशियो यहाँ पे बन के आएगा दैट इज कॉल्ड एज 3:1, यानी कि तीन प्लांट्स टॉल और एक प्लांट्स ड्वार्फ। नेक्स्ट आ जाओ बच्चों, यहाँ पर जो जीनोटिपिक रेशियो है वो कैसे डिफाइन करेंगे। एक प्लांट हमारे पास प्योर टॉल है, एक प्लांट टॉल है लेकिन उसके अंदर प्योर वाले गैमीट्स हैं,
दूसरा जो हमारे पास गैमीट है वो हाइब्रिड टॉल का, यानी कि 2 प्लांट्स और टॉल हैं लेकिन वो कैसे, हाइब्रिड वैरायटी वाले। उसके बाद जो तीसरा प्लांट है वो भी प्योर है, लेकिन कैसा बच्चों, हाइब्रिड, सॉरी कैसा है बच्चों, प्योर। तो इसी वजह से यहाँ पर जो हमारा रेशियो आएगा वो क्या आएगा, 1:2:1। कौन सा रेशियो आएगा, 1:2:1, यानी कि एक प्लांट प्योर टॉल, दूसरा प्लांट हाइब्रिड टॉल और एक प्लांट हमारा प्योर डॉर्फ। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ पर हमारा मोनो हाइब्रिड क्रॉस का कंसेप्ट समझ आया होगा और आपको ये कंसेप्ट आज के बाद इसमें किसी भी टाइप की परेशानी नहीं होगी।